ऐसा लगता है कि द पर्सन यू आर टॉकिंग टू इज सरप्राइजिंगली अ वेरी गुड टेक्स्टर, तो ऐसा हो सकता है कि आपसे वो नहीं कोई और बात कर रहा हो। मैं अभी क्राइम पेट्रोल की अनूप सोनी जैसी साउंड करी मैं अभी क्राइम पेट्रोल की अनूप सोनी जैसी साउंड करी होंगी, बट नहीं, इट्स धानी अगेन। और आज का वीडियो है थिंग्स दैट शुड बी कॉमन, थिंग्स दैट शुड नॉट बी कॉमन बट आर, पार्ट 1। आज का वीडियो स्टोरी टाइम से स्टार्ट हो रहा है। इट्स अबाउट अ लड़की, उसका नाम रखता है दीपिका। तो दीपिका और मैं सेम बैच में थे, मतलब हम दोनों उस टाइम में 8th में थे। और दीपिका बात करती थी एक लड़के से जो 10th में था हमारे स्कूल से। तो वो लड़का 10th में तो था, पर एज में तो हमें और बड़ा दिखता था कि भाई कौन 19 साल का इंसान 10th में आ गया। मैं ऐसा चेहरा देख के भी नहीं बताया कि 19 साल का दिखता, उसकी हरकतें भी इतनी अजीब सी थी। तो ये स्टोरी के लिए वो लड़के का नाम रखते हैं वॉलेट। तो मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट के लिए बता दूं कि वॉलेट और दीपिका दोनों इंस्टाग्राम के थ्रू बात करते थे। मतलब ये लोग कोई एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं करते थे कि स्कूल में मिल ले, इतना ये लोग बंक करके ही मिलते होंगे। पर जैसे ना दीपिका चैट्स के बाहर उससे मिलती थी तो उसे रियलाइज़ होता था कि ये जो इंसान है चैट पे अलग है और मिलती हूँ तो अलग ही इंसान बन जाता है। मतलब बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी कभी होता है कि लोग चैट अच्छा नहीं कर पाते हैं पर मिल अच्छे लेते हैं, जैसे मैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत शाय होते हैं, चैट पे अच्छे से बात कर पाते हैं पर ऐसे नहीं। पर द थिंग वॉज की पर्सनालिटी ही डिफरेंट थी दोनों की, ऐसे चैट और रियल लाइफ में। फिर दीपिका को अपने सोर्सेज से पता चल ही गया कि इसे वॉलेट नहीं शेजवान सॉस बात कर रहा था। शेजवान सॉस वॉलेट का बेस्ट फ्रेंड था। तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि कितनी छोटी सी बात है, शी इज ओवर रिएक्टिंग, पर तुम लोग को ये रियलाइज नहीं होता कि मिलने किसी और से आए थे, मिलने किसी और से। मैं अग्री तो करती हूँ, बहुत कॉमन बात है। मैं ना कॉलेज का काम निपटाने एक लड़के के साथ गई थी। मैंने उसके डीएम्स में भी देखा कि कोई लड़का बोल रहा था कि ये लड़की से बात कर देना क्योंकि वो बात करने में अच्छा था। और ये भी नहीं, मैंने ना कमिटेड लोग को भी देखा है अपनी आईडी ऐसी बांटते फिरते भाई दूर के लोगों को कि आओ मेरे पर्सनल चैट्स पढ़ो भाई, इनविटेशन दे रहे हो तुम। ये ऐसा इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि लोग उनसे बात करेंगे जिनको बात करने आती है। तो ये चीज़ें अवॉइड कैसे की जाए? ह्यूमन कनेक्शंस फॉर्म करो। सीधा इंस्टा पे किसी से बात क्यों कर रहे हो भाई तुम? मेरी तो ऑलरेडी टेस्टिंग की प्रॉब्लम है। मैं अगर तुम लोग को मैसेज भी कर रही हूँ ना तो मैं इनकन्वीनियंस अपने आप को दे रही हूँ मैसेज करने के लिए। और स्टार्टिंग में अगर तुम किसी से बात कर भी रहे हो इंस्टा पे तो थोड़ा डिसेंट बातें करो, ज़्यादा जल्दी ओपन अप मत करो। तुम लोग को लगता होगा ओह ये तो मेरे स्कूल का है, मैं कभी मिली नहीं पर ये तो मेरे स्कूल का है ना, सेफ है। नहीं, और डेंजरस है मेरी माँ। एक तो अजीब से सीनियर्स को अवॉइड करो जो बीच क्लास में टीचर्स के सामने आके बोलते हैं कि आओ इधर आओ इधर, फिर तुम्हें सुनाते हैं कि मेरा बीपी बढ़ गया तुम्हारी वजह से, अभी मैं घर जा रहा हूँ। अरे तो जा ना भाई, घर जा। तो दीपिका ने क्या किया, वो वॉलेट को छोड़ के शेजवान के साथ बातें करने लग गई, जो मेरे को बहुत अजीब लगा क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे बीच में इतनी टॉक्सिसिटी फैल गई है तो तुम वो चीज़ रिज्यूम कैसे कर सकते हो? और अभी वो चीज़ को 2 साल हो गए एंड सैडली कंक्लूजन यही निकला कि वो दोनों ने बेचारे को यूज़ कर लिया। मैं तुम लोग को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि सही टाइम पे कल्टी मार लिया करो। मैंने तुम लोग को बोला कि बाहर जाके ह्यूमन कनेक्शंस फॉर्म करो, अच्छी फ्रेंडशिप्स बिल्ड करो। तो इसका ये मतलब है कि कोई मुझे बाहर बुला रहा है तो मैं बाहर चले आऊँ? नहीं भाई नहीं। इसके लिए एक और स्टोरी टाइम है कि मेरे को ना एक बार एक अजीब से इंसान से मैसेज आया था मेरे स्कूल के, जो मेरे से 2-3 साल बड़ा होगा। मेरे को बोल रहा था कि बाहर मिलते हैं, मैं तुम्हें स्वेटर दूंगा। मैंने तो ऑब्वियसली मना किया। ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए एक तो अप्रोचेबल मत बनो, थोड़े लेम एक्सक्यूज देना कि उनको रियलाइज हो कि भाई तुम अनकंफर्टेबल हो। उनको अनकंफर्टेबल फील कराओ खुद अनकंफर्टेबल फील करके। जब मेरे को ये बाहर मिलने वाला मैसेज आया, मुझे उसके 1-2 महीने बाद पता चला कि वो तो ग्रुप में मिलने आने वाला था। और मैं एक और एक चीज़ बताऊँ, वो इंसान शेजवानी था। मेरी मम्मी मुझे कहीं जाने नहीं देती। ओ मुझे बर्तन धोने हैं, ओ मेरा एसी नहीं चल रहा है, काम करने वाले आने वाले हैं, मुझे उनको घूरना है। और मैं तुम लोग को रिमाइंड करूँ, उसके साइड से ना ये पहला मैसेज था मुझे और मैंने उसी टाइम पे ब्लॉक कर दिया कि क्या अजीब इंसान है यार। एक और एक टिप मैं तुम लोग को देना चाहूँगी कि तुम लोग नाइस अच्छे इंसान दिखने के लिए किसी इंसान को ब्लॉक करना अवॉइड मत किया करो, ब्लॉक कर दिया करो, क्योंकि वो लोग तो अच्छे इंसान नहीं बन रहे तुम्हारे बाउंड्रीज इन्वेड करके। अगर तुम लोग को कोई इंसान से बात करनी ही है ऑनलाइन तो फिर ऐसे कोई ट्रस्टी म्यूचुअल से बात करो। वो ऐसा म्यूचुअल होना चाहिए जो बोले खुद से कि वो इंसान कोई बदतमीजी किया ना तो मुझे बताना, मैं उसे तोड़ूंगी। कमिंग फ्रॉम समवन जो रैपिडो वाले से अटैच हो जाती है कि भैया थोड़ा और घुमा दो,
तुम किसी से अटैच मत हो, स्पेशली ओवर चैट्स। भाई तुमने उसे कभी देखा नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो फिर कैसे ऐसी भी चीज़ होती है कि पीपल स्टार्ट थ्रेटनिंग यू कि अगर तूने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो फिर मैं अपना सर फोड़ दूंगा, अब दीवार पे मुक्के मारूंगा, मैं अपना कोनी अपने मुंह में घुसा दूंगा, मैं अपना गर्दन खुद घोट लूंगा। देख लो भाई, अगर कोई इंसान स्टार्टिंग में इतना नाटक कर रहा है तो आगे जाके कितना ही करेगा। देखो अभी खुद को हार्म कर रहे हैं क्योंकि तुम उनके सामने नहीं हो। सोचो तुम सामने पड़ गए तो फिर तुम्हें ना तोड़ने लग जाए, तो ये सब चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करे। एक तो जो भी मैं इंसान से बात कर रही होती हूँ ना, मैं उसकी मम्मी का नंबर ले लेती हूँ, मैं उसकी मम्मी को कंप्लेन कर देती हूँ कि भाई आपके बेटे को या बेटी को समझाओ ये क्या कर रही है। मैं तो तुम लोग को यही एडवाइस दूंगी कि तुम लोग घोस्ट कर दो, एकदम अच्छे से अपना पीस रखो। मैंने क्या किया, मैं मीन हो गई। मेरे को ना अपना मेरे को पिटाई करनी थी उसकी। उसने मुझे बोला कि मैं अपना हाथ काट दूंगा, नस भी नहीं, मैं अपना हाथ काट दूंगा। तो मैंने बोला इससे अच्छा अपना पैर काट दे, पर मेरे पास मत आ। सच एन एटीट्यूड गर्ल आई एम। मैं तो क्लोजर मैसेज लिख देती हूँ कि आपके अंदर ये सब खराब है, प्लीज़ अपने आप को फिक्स करो, और ब्लॉक कर देती हूँ। सब सपना देखते हैं कि हमें अपना पूरा समाज सही करना है, पर तुम अपने सराउंडिंग्स सही करो। मेरे जो भी मेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, सब ऐसा हरकत कर ही नहीं सकते। अगर कोई छोटी सी माइनर सी भी चीज़ करता है तो मैं तो सुना देती हूँ, और वो इंसान सीखता है तो ठीक है, नहीं सीखता है तो मैं कट ऑफ कर देती हूँ, मुझे अब फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अगर मेरी कोई चीज़ें किलस जाती है और मैं कभी उसके पास नहीं आ सकती तो मैं 1-2 बार समझा देती हूँ कि बैठ के कि ये हुआ है, मुझे मत बात करो, मुझसे दूर रहो। एक इंसान एक्सेप्शन था कि भाई मैं तेरे साथ बात और नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए, तुझे ये चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। पर वो इंसान समझे ही नहीं, तो तुम ना गिव अप कर दो। अगर वो कोई चीज़ पे स्टक है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था या एग्जिस्ट करता था पर बहुत पहले, तो फिर गिव अप कर दो भाई। तुम वो चीज़ अगर उनको दे ही नहीं सकते हो तो क्यों। तुम किसी को हेल्प नहीं कर सकते जो खुद हेल्प होना नहीं चाहता है। तुम लोग को कोई सता रहा हो और तुम्हें उसका कंप्लेन करना हो, पर तुम लोग नहीं करते हो कि मैं चिल नहीं दिखूंगा यार, मैं कूल नहीं दिखूंगा, तो भाई फिर भी करो। तुम अपने लिए स्टैंड लेके कूल दिखोगे, मुझे ट्रस्ट करो ये चीज़ पे। मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को ट्रस्ट मत करो, पर प्रोटेक्ट करो खुद को। तो ये तो मेरे बाल अजीब से दिख रहे हैं। ये वीडियो मैं यही मैसेज से ख़त्म करना चाहूँगी कि सावधान रहे, सतर्क रहे। और भाई गर्मी हो रही है। पिछले 2 वीडियो में मैंने तुम लोग को लाइक या सब्सक्राइब करने नहीं बोला, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मत करो भाई, करो।